मूवी की शुरुआत एक प्लैनेट से होती है जहाँ पे हम बूब को देखते हैं। बूब एक तरह की प्रजाति है। आम भाषा में हम इन्हें एलियन भी कह सकते हैं। बूब की दुश्मनी गॉर्ग से है, जिसके कारण ये सभी एक जगह से दूसरे जगह पर भागते रहते हैं। ये प्रजाति ऐसी है, इनका भाव इनका शरीर दर्शाता है। भाव बदलते ही इनका शरीर का रंग चेंज हो जाता है। इसी दौरान हम ओ को देखते हैं। वो सभी बू से अलग है। वो सभी बू को अपना दोस्त समझता है, पर कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता है। इसके बाद हम कैप्टन स्वेग को देखते हैं। कैप्टन स्वेग सभी बू का लीडर है। वो खुद को महान और दलेर समझता है, पर वो कमजोर और डरपोक किस्म का बू है। कैप्टन स्वेग सभी बू को बताता है कि जल्द ही वो अपना घर बदलने वाले हैं। अगला घर उनका पृथ्वी होगा। सभी बू पृथ्वी पे आना शुरू कर देते हैं। पृथ्वी की ग्रेविटी को बंद करके इंसानों को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। सभी इंसानों को ऑस्ट्रेलिया में दूसरे घर दे दिए जाते हैं, जिसका नाम ह्यूमन टाउन रख दिया जाता है। बूब की टेक्नोलॉजी आधुनिक है, जिसके कारण वो ये सब कर पाते हैं। तभी बूब को अपने नए घर मिल चुके थे। ओ को भी अपना नया घर मिल चुका था। वो काफी ज्यादा खुश था। नए घर की खुशी में वो सभी बूब को पार्टी में इनवाइट करता है। वो अपने घर को सजा के पार्टी की तैयारी कर लेता है। दूसरी ओर हम टिप टूसी को देखते हैं। बूब के आने के कारण वो अपनी मॉम से बिछड़ गई, जिसकी याद में वो अपने लैपटॉप पे अपनी मॉम की वीडियो देख रही थी। वो फैसला करती है कि वो अपनी मॉम को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेगी। वो कार लेके वहाँ से निकल पड़ती है। इस तरफ वो अभी भी सभी बूब का इंतजार कर रहा था, पर कोई भी बूब उसकी पार्टी में जाना नहीं चाहता था। आखिरकार उदास होके वो अपने घर के बालकनी में बैठ जाता है। इसी दौरान उसे कायल दिखाई देता है। वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो कायल के पास जाता है। वो उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है। वो अपने नए घर की पार्टी के लिए कायल को एक मैसेज भेजता है, पर गलती से वो पूरी गैलेक्सी में अपना मैसेज भेज देता है। कायल बताता है कि अब ये मैसेज गॉर्ग तक भी चला जाएगा और वो हम सभी को ढूंढ लेगा। कायल ऊ को गिरफ्तार करने का ऑर्डर सुना देता है। वो जेल नहीं जाना चाहता था, जिसके कारण वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो ऑटो पायलट की मदद से वहाँ से भाग रहा था। ऑटो पायलट बताता है कि अंटार्कटिका सबसे सेफ जगह है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बूब नहीं है। ओ को लगता है कि वो अंटार्कटिका जाके जेल जाने से बच सकता है। वो एक भगौड़ा है, जिसके कारण ऑटो पायलट भी उसका साथ छोड़ देती है। वो बूब से बचता हुआ एक शॉप में चला जाता है। टिप टूसी भी बूब से बचती हुई उसी शॉप में आ जाती है। टिप टूसी ओ को देख के डर जाती है। वो उसे फ्रिज में बंद कर देती है। बूब अपने मॉम के बारे में याद करती है। वो अपनी मॉम के साथ काफी ज्यादा खुश थी, पर उसी दौरान बूब उसकी मॉम को आकर ले गए, जिसके कारण वो सभी बूब से नफरत करती थी। वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, जिसके बदले में वो उसे गाड़ी ठीक करके देगा। कैप्टन सेवक को पृथ्वी काफी ज्यादा पसंद आ चुकी थी। वो पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहता था। वो सभी बड़े सिर वाले बूब को बुलाता है। वो उस मैसेज को गॉर्ग तक जाने के लिए उन बूब से आइडियाज मांगता है। बड़े दिमाग वाले में से एक बूब बताता है क्यों ना हम ओ का पासवर्ड जान के उस मैसेज को डिलीट कर दें, जिसके कारण वो मैसेज गॉर्ग तक जाएगा ही नहीं और वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। कैप्टन स्वेग कायल को अपने पास बुलाता है और उसे जल्द से जल्द ऊ को ढूंढ निकालने को कहता है। इस तरफ ऊ ने खाने वाले कई सारे चीजों का इस्तेमाल करते हुए कार को तैयार कर लिया था। वो टिप को कहता है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। उसको मालूम था कि किस तरह टिप अपनी मॉम को ढूंढ सकती है। टिप उसकी बातों पर यकीन करके उसे अपने कार में बिठा लेती है। वो और टिप बूब से बचते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वो किसी तरह भी टिप की मदद नहीं करना चाहता था। वो अब भी अंटार्कटिका जाना चाहता था। वो टिप को बताता है कि एक मीटिंग के दौरान स्वेग ने गॉर्ग का पत्थर चुरा लिया था, जिसके कारण ही उसे कैप्टन बना दिया गया और उसे सबसे महान होने का दर्जा दे दिया गया। दूसरी ओर कायल किसी तरह भी ओ को ढूंढ लेना चाहता था। वो सभी सबूतों से ओ का पीछा करना शुरू कर देता है। वो चाहता था कि टिप को कभी भी मालूम ना हो कि बूब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जिसके कारण वो उसका ध्यान हमेशा भटकाता रहता है। आखिरकार वो दोनों एक पेट्रोल पंप पे आ जाते हैं। टिप बाथरूम के लिए चली जाती है। ओ को एक आइडिया आता है। वो अकेला ही वहाँ से भागना चाहता था। तभी कायल उनका पीछा करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। टिप कायल को गिरा देती है। वो किसी तरह भी टिप की मदद नहीं करना चाहता था। वो उस कार को वहाँ से लेके भागना चाहता था,
टिप ओ को कार में बांध देती है और उसे कहती है कि मेरी मॉम को ढूंढने में मेरी मदद करनी ही होगी। वो कायल से बचते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। टिप कार में जाते हुए एक सॉन्ग चला देती है जिसके कारण वो डांस करना शुरू कर देता है। रात का समय हो चुका था। वो दोनों समुद्र के बीचों बीच थे। टिप अभी भी अपनी मॉम को याद कर रही थी। वो और टिप दोनों हंसी मजाक करते हुए आखिरकार पेरिस पहुंच जाते हैं। वो सभी बूब को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो उसे कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। टिप कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। वो उसे कहती है कि हमें चुप करके शहर के अंदर दाखिल हो जाना होगा और रेड एंटीना की मदद से वो अपनी मॉम को ढूंढ के वहाँ से निकल सकती है। वो बताता है कि तुम तो वहाँ पे जा सकती हो पर वो सभी मुझे पहचान लेंगे और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोनों किसी तरह वो उस रेड एंटीना में पहुँच जाते हैं। वो देखता है कि उसका मैसेज अभी तक डिलीट नहीं हुआ है। वो मैसेज जल्द से जल्द गॉर्ग तक पहुंच सकता था। वो अपना पासवर्ड डाल के उस मैसेज को डिलीट कर देता है। वो अब टिप की मॉम को भी ढूंढ चुका था। उसे मालूम हो जाता है कि उसकी मॉम ऑस्ट्रेलिया में है। टिप की मॉम भी टिप को काफी दिनों से ढूंढ रही थी। टिप अपनी मॉम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ओ ने टिप को मॉम की ढूंढ निकाला जिसके कारण टिप उसे अपने गले लगा लेती है। ओ को लगता है कि उसने अपना मैसेज डिलीट कर दिया जिसके कारण बूब उसे कुछ नहीं कहेंगे और वो सबके सामने आ सकता है। कैप्टन स्वेग कहता है कि उसने कई बार कई सारी गलतियां की हैं जिसके कारण उसे सजा तो मिलनी ही है। वो सभी पुलिस को ऑर्डर देता है कि ऊ को खत्म कर दिया जाए। टिप ऊ को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। वो ग्रेविटी बॉल को उल्टा कर देती है जिसके कारण सभी वहां से नीचे गिरने लगते हैं। ओ और टिप दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। पुलिस इन सब का पीछा कर रही थी। कायल भी इनके पीछे था। आखिरकार ये दोनों भागते हुए अपनी कार को ढूंढ लेते हैं। टिप वहां से निकल चुकी थी और काफी ज्यादा खुश थी। वो अपनी मॉम के पास जल्द से जल्द चले जाना चाहती थी और बीती हुई सारी बातें अपनी मॉम को बताना चाहती थी। ऊ के अंदर भी अब काफी सारे बदलाव आ चुके थे। वो टिप से माफी मांगता है और कहता है कि बूब को कभी भी पृथ्वी पे आना नहीं चाहिए था क्योंकि बूब के आने के कारण ही उनकी जिंदगी तहस नहस हो गई। वो टिप से वादा करता है कि वो उसकी मॉम तक उसे जरूर पहुंचाएगा। अब वो दोनों वहां से जा रहे थे और वो दोनों अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। उन दोनों में अब गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वो टिप को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा था। वो अब उससे दूर नहीं जाना चाहता था। अगली सुबह होते ही वो देखते हैं कि वो दोनों बूब के बीचों बीच हैं। वो सभी बूब को देखकर डर जाते हैं पर वो बूब उन पे हमला नहीं कर रहे थे। वो सारी बातें समझ चुका था। उसे मालूम हो जाता है कि गॉर्ग ने उन सभी को ढूंढ लिया जिसके कारण ही सभी बूब वहां से भाग रहे हैं। गॉर्ग के जहाज इन सभी पे हमला करना शुरू कर देते हैं। वो काफी तेज कार चलाता हुआ वहां से निकल जाता है। टिप देखती है कि उनकी कार पूरी तरह खराब हो चुकी है। अब वो अपने मॉम के पास कभी नहीं जा पाएगी ये उसे लग रहा था। इसी दौरान उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वो दोनों पास जाके देखते हैं कि वो रोशनी टूटे हुए ऑटो पायलट की थी। वो ऑटो पायलट गॉर्ग का था। वो उस प्लेन के अंदर में से एक चिप निकाल लेता है। वो बताता है कि वो उस चिप की मदद से अपनी कार को दोबारा चला सकता है। वो उस चिप की मदद से कार को काफी तेज रफ्तार में चला रहा था। आखिरकार वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी थी। वो काफी सारे लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। सभी बूब वहां से भाग रहे थे। वो भी उन सभी के साथ वहां से जाना चाहता था। वो टिप को लेके अपने साथ भागने लगता है। आगे जाकर वो टिप को बताता है कि गॉर्ग जल्द ही पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रही तो तुम यहाँ पे मर जाओगी। टिप अपने मॉम के पास जाना चाहती थी। वो उसे उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो आखिरकार टिप को वहाँ ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। गॉर्ग अभी बूब का पीछा कर रहा था। को ऑटो पायलट में लगा देता है जिसके कारण वो वहाँ से काफी तेजी से निकल जाते हैं। तभी बूब हैरान थे कि इतनी तेज रफ्तार से वो कभी नहीं गए। गॉर्ग अब काफी ज्यादा पीछे रह चुका था। वो उस चिप को लेके आया जिसके कारण सभी बूब बच सके। इसलिए सभी बूब उसे सुपर बूब समझने लगे थे। कैप्टन स्वेग को ये बात हजम ना हुई। वो ऊ को खत्म कर देना चाहता था पर कायल बीच में आ जाता है। कायल कहता है कि हमें नए लीडर की जरूरत है। वो ऊ को अपना नया लीडर बनाना चाहता था। आखिरकार ओ को नया कैप्टन बना दिया जाता है। दूसरी ओर टिप अपनी मॉम को ढूंढती हुई फिर रही थी। उसे कहीं भी अपनी मॉम दिखाई नहीं देती है। इधर ओ कैप्टन तो बन चुका था पर वो खुश नहीं था। वो टिप को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। आखिरकार वो फैसला करता है कि वो टिप के पास जाएगा।
टिप उदास बैठी थी। ओ उसके पास आ चुका था। टिप ओ को वापस आया हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ओ उसे कहता है कि मैंने एक वादा किया था और वो वादा मैं जरूर पूरा करूंगा। टिप आखिरकार ओ की मदद से अपनी मॉम को मिल ही जाती है। टिप की मॉम टिप को मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। इसी दौरान वो उस पत्थर को खोल के देख लेता है। उसे सारी बातें समझ आ चुकी थी। गौर काफी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वो पृथ्वी को खत्म कर देना चाहता था। वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिसकी मदद से हम गौर को रोक सकते हैं। वो फैसला करता है कि वो अकेला ही ये काम करेगा। वो टिप और टिप की मॉम को कार में बंद करके आसमान में भेज देता है। वो उस पत्थर को लेके गौर के जहाज की ओर काफी तेजी से बढ़ने लगता है। टिप भी ओ की मदद करना चाहती थी। वो एक शीशे की मदद से गौरव की नज़र ओ पे ले आती है। गौरव की नज़र ओ पे पड़ते ही वो जहाज को बंद कर देता है। अब गौरव का जहाज रुक चुका था। गौरव अपने प्लेन से बाहर आता है। वो उस पत्थर को गौरव को वापस दे देता है। उस पत्थर में गौरव की अगली पूरी पीढ़ी थी। गौरव अपने बच्चों को लेके ओ को अलविदा कह के वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। सभी इंसान बू के साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। टिप सभी लोगों के लिए अपने घर में पार्टी रखती है। टिप एक सॉन्ग चला देती है जिसके कारण सभी बूब डांस करना शुरू कर देते हैं। ओ को टिप के साथ अपना नया घर मिल चुका था जिसके कारण वो काफी ज्यादा खुश था। आखिरकार सभी बू ने पृथ्वी पे रहने का फैसला कर लिया था। इसी दौरान ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती